हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस पर काफ़ी सिंपल और आकर्षक शब्दों में इसे लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके स्कूल में होने वाली जो एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नॉलेज बीम, उसे प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस लिंक के माध्यम से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी कक्षा 12 के हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, उनको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और कोविड-19 टॉपिक पर ए से काफ़ी सिंपल और आकर्षक शब्दों में सीख लेते हैं। तो जब भी आप ऐसे लिखें, किसी भी टॉपिक पर आप ऐसे या निबंध लिखते हैं तो आप सबसे पहले हेडिंग तैयार कर लें। देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग तैयार किया है। पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा हेडिंग है मीनिंग ऑफ कोविड-19 अर्थात कोविड-19 का अर्थ। तीसरा हेडिंग है वेयर डिड कोविड-19 कम फ्रॉम अर्थात कोविड-19 कहाँ से आया। चौथा हेडिंग है सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 अर्थात कोविड-19 के लक्षण। पाँचवा जो हेडिंग है वह है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 अर्थात कोविड-19 की रोकथाम। छठा जो हेडिंग है वह है ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 एट होम अर्थात घर पर कोविड-19 का इलाज। और सातवां हेडिंग है कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। तो यह आपके 7 हेडिंग हो गए कोविड-19 टॉपिक के लिए। और जब भी आप हेडिंग लिखें तो 2 हेडिंग हमेशा लिखें, पहला इंट्रोडक्शन परिचय और जो लास्ट वाला है वह कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। हमेशा यह 2 हेडिंग आप प्रारंभ में इंट्रोडक्शन का लिखें और लास्ट में कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष का जरूर आप यह हेडिंग 2 लिखें, चाहे आप कोई भी ऐसे लिख रहे हों। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हेडिंग देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन हेडिंग के अंतर्गत लिखा है कोविड-19 इज नॉन एज कोरोना वायरस डिसीज, यानी कोविड-19 को कोरोना वायरस बीमारी के रूप में जाना जाता है। कोविड-19 इज द नेम, कोविड-19 वह नाम है गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नाम दिया गया ऑन फरवरी 11, 2020 अर्थात 11 फरवरी 2020 को। फॉर डिसीज काज बाय द नोवल कोरोना वायरस, यानी नोवल कोरोना वायरस बीमारी के लिए, यानी नोवल कोरोना वायरस बीमारी के लिए 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 नाम दिया गया। इट स्टार्टेड इन वुहान, इसकी शुरुआत वुहान से हुई इन द लास्ट ऑफ 2019, यानी इसकी शुरुआत 2019 के अंत में वुहान से शुरू हुआ। बट नाउ इट हैज स्प्रेड, लेकिन अब यह फैल चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, लेकिन यह अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। स्प्रेड मतलब फैलना होता है, इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है। इसके बाद अगला हेडिंग है मीनिंग ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का अर्थ। कोविड-19 इज अ डिसीज, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है काज बाय अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, जो कि कोरोना वायरस के एक नए तनाव के कारण होता है। CO स्टैंड फॉर कोरोना, यानी CO कोरोना का प्रतीक है। VI स्टैंड फॉर वायरस, यानी VI वायरस का प्रतीक है। एंड D स्टैंड फॉर डिसीज, और D बीमारी या फिर डिसीज का प्रतीक है। इसके बाद अगला हेडिंग है वेयर डिड कोविड-19 कम फ्रॉम, कोविड-19 कहाँ से आया। कोविड-19 इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अ सी फूड मार्केट, यानी कोविड-19 इज थॉट, कोविड-19 के बारे में विचार किया गया, टू हैव ओरिजिनेटेड उत्पन्न हुआ, इन अ सी फूड मार्केट यानी सी फूड बाजार में, वेयर द वाइल्ड लाइफ जहाँ की वन्य जीवन वाज सोल्ड बेचा जाता था, इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से, यानी कोविड-19 के बारे में विचार किया गया कि सी फूड मार्केट से उत्पन्न हुआ है जहाँ वन्य जीवन गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता था। ऑन फरवरी 7 चाइनीज रिसर्चर सेड, यानी 7 फरवरी को चाइना के खोजकर्ताओं ने कहा दैट कि इट कुड हैव स्प्रेड, यह फैल सकता था फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल, एक संक्रमित जानवर से, टू ह्यूमंस मतलब मानव को, यानी 7 फरवरी को चाइना के खोजकर्ताओं द्वारा कहा गया कि यह एक संक्रमित जानवर से मानव को फैल सकता था। साइंटिस्ट हैव पॉइंटेड टू आइदर बैट्स और स्नेक्स, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक गण हैव पॉइंटेड इशारा किए हैं टू आइदर बैट्स या तो चमगादड़ और स्नेक अथवा सर्प आर पॉसिबल सोर्स, संभावित सोर्स है या साधन है फॉर कोरोना वायरस के लिए, यानी वैज्ञानिकों ने या तो चमगादड़ या तो सर्प की ओर इशारा किया है कोरोना वायरस के संभावित साधन के लिए या कोरोना वायरस सोर्स के लिए। अगला हेडिंग है सिम्पटम्स ऑफ कोविड-19 अर्थात कोविड-19 के लक्षण।
कोविड-19 अफेक्ट डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज, अर्थात कोविड-19 भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करता है। द मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ कोविड-19 आर, यानी कोविड-19 के सबसे सामान्य लक्षण आर मतलब हैं अ फीवर बुखार, कफिंग खांसी एंड टायर्डनेस और थकान। द लेस कॉमन सिम्पटम ऑफ कोविड-19 आर, यानी कोविड-19 के और अधिक सामान्य लक्षण आर मतलब हैं हेडेक मतलब सिर दर्द, सोर थ्रोट गले में दर्द, और रैश ऑन स्किन त्वचा पर लाल धब्बे, लॉस और टेस्ट और स्मेल यानी गंध अथवा स्वाद का खोना, यानी गंध अथवा स्वाद का न होना, एक्स एंड पेन्स यानी कष्ट और दर्द। तो यह सभी कोविड-19 के अधिक सामान्य लक्षण हैं। इसके बाद द सीरियस सिम्पटम ऑफ कोविड-19 आर, यानी कोविड-19 के गंभीर लक्षण आर मतलब हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग सांस लेने में कठिनाई, चेस्ट पेन छाती में दर्द, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट यानी चलने अथवा बोलने की शक्ति को खोना, यह कोविड-19 के गंभीर लक्षण हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 की रोकथाम। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के विस्तार या फैलाव को रोकने के लिए वी शुड डू द फॉलोइंग कॉशन, हमें नीचे आ रही सावधानियों को बरतना चाहिए या करना चाहिए। पहला है वी शुड क्लीन अवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को साफ सुथरा रखना चाहिए। एंड वी शुड वॉश अवर हैंड्स, और हमें अपने हाथों को धोना चाहिए विद सोप एंड वाटर, यानी साबुन और जल से। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरी जो सावधानी वह है वी शुड वियर अ मास्क, हमें एक मास्क पहनना चाहिए व्हेन फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, जब शारीरिक दूरी संभव न हो। तीसरा पॉइंट है वी शुड नॉट टच अवर आइस नोज और माउथ, हमें अपनी आँखों नाक अथवा मुख को टच नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है वी शुड कवर अवर नोज एंड माउथ विद अ हैंडकरचीफ व्हेन वी कॉफ और स्नीज, यानी हमें अपने नाक तथा मुख को एक रुमाल से ढक लेना चाहिए जब हम लोग खांसते हैं अथवा छींकते हैं। अगला पॉइंट है वी शुड स्टे होम, हमें घर पे ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। इफ़ वी फील अनवेल, यदि हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं अर्थात हम लोग यदि बीमार होते हैं तो घर पे ठहरना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग है ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस एट होम, घर पर कोरोना वायरस का इलाज। इफ़ आवर सिम्पटम्स, यदि हमारे लक्षण आप कोविड-19 के आर मिल्ड एनफ, काफ़ी हल्के होते हैं, यदि हमारे लक्षण कोविड-19 के काफ़ी हल्के होते हैं, काफ़ी सामान्य होते हैं, वी कैन रिकवर एट होम, वी कैन रिकवर हम लोग सही हो सकते हैं एट होम मतलब घर पर, बाय डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स, नीचे आ रहे चीज़ों को करके। तो क्या करके? पहला रेस्ट, इट कैन मेक अस फील बेटर, इट कैन मेक अस फील बेटर, यह हमें और अधिक अच्छा महसूस करा सकता है। एंड मे स्पीड आवर रिकवरी, और हमारी ठीक होने की गति को बढ़ा सकता है। कब? जब हम आराम करेंगे। दूसरा है स्टे होम, घर पे रुकना, वी हैव टू स्टे होम, हमें घर पे रुकना है। वी शुड नॉट गो टू वर्क, हमें कार्य करने नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, और पब्लिक प्लेसेस अथवा सार्वजनिक स्थानों पर जाना नहीं है। तो हमें घर पे रुकना है। वी शुड नॉट गो टू वर्क, स्कूल और पब्लिक प्लेसेस, हमें कार्य करने स्कूल अथवा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। तीसरा ड्रिंक फ्लूइड्स, यानी तरल पदार्थों को पीना। वेन वी आर सिक, जब हम लोग बीमार होते हैं, वी लूज मोर वाटर, तो हम लोग और अधिक जल को खोते हैं। सो इसलिए वी शुड टेक ड्रिंक फ्लूइड्स, इसलिए हमें तरल पदार्थों को पीना चाहिए। अदरवाइज अन्यथा डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कैन मेक सिम्पटम्स वाज, यानी लक्षणों को और खराब कर सकता है। एंड काज अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और दूसरे स्वास्थ्य संबंधी बीमारी का कारण बन सकता है। अगला है जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है वह है मॉनिटर, जांच करना या देखरेख। इफ आवर सिम्पटम्स गेट वर्स, यदि हमारे लक्षण और खराब होते जाते हैं, वी शुड कॉल अ डॉक्टर, हमें एक डॉक्टर को कॉल बुलाना चाहिए। बट वी शुड नॉट गो टू हिज ऑफिस विदाउट कॉलिंग हिम फर्स्ट, लेकिन हमें उसके कार्यालय को बगैर उसे बताए या पुकारे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया आपके ट्रीटमेंट कैसे आप घर पे कर सकते हैं। इसके बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष, ऑन एवरेज इट टेक्स 5 और 6 डेज टू गेट सिम्पटम्स, यानी औसतन लक्षण को प्राप्त करने में 5 अथवा 6 दिन लगता है। व्हेन समवन इज इन्फेक्टेड, जब कोई संक्रमित होता है, विद द वायरस मतलब वायरस, यानी जब कोई वायरस से संक्रमित होता है तो औसतन 5 अथवा 6 दिन लक्षण को प्राप्त करने में लगता है। हाउएवर, फिर भी इट कैन टेक अप टू 14 डेज, फिर भी यह 14 दिन ले सकता है, यानी कि 14 दिन तक लग सकता है। सो इसलिए इफ़ वी फील सिक, या इसलिए यदि हम लोग बीमार महसूस करते हैं, वी शुड रेस्ट, हमें आराम करना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी प्रचुर तरल पदार्थ को पीना चाहिए। एंड ईट न्यूट्रियस फूड, और
पौष्टिक भोजन को करना चाहिए। वी शुड स्टे इन अ सेपरेटेड रूम, हमें एक अलग हुए कमरे में रुकना चाहिए। फ्रॉम अदर फैमिली मेम्बर्स, यानी परिवार के दूसरे सदस्यों से, यानी परिवार के दूसरे सदस्यों से हमें एक अलग हुए कमरे में ठहरना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यह था कोविड-19 टॉपिक पर काफ़ी आसान और आकर्षक शब्दों में ऐसे, जिसे मैंने काफ़ी अच्छे से आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।